हेलो गाइस, तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके खूबसूरत सा चैनल ओ लर्निंग पॉइंट में। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, यू नो दैट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, वो हम अभी कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो हमारा ये लास्ट लेक्चर है शायद, और एक तो लेक्चर होगा जो हमारा पॉली हेलोजन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी। तो हमारा लास्ट लेक्चर होगा और एक तो लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे क्या ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्स कंप्लीट हो गया तो हेडिंग लगाएं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। क्या? हेलो एरिन्स, है ना। तो देखिए 2-3 तो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है और बाकी सब आप छोड़ सकते हैं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स कहो या केमिकल रिएक्शन कहो, तो हेलो एरिन्स का केमिकल रिएक्शन अलग अलग तरह का होता है। जैसे पहला हमारा है न्यूक्लियोफिलिक, जैसे वहां पर होता था ना हेलो अल्केन्स में, ठीक है। से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेडिंग लगाओ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आता है न्यूक्लियोफाइल, अलग अलग तरह का न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो आपका जो किताब में सबसे पहले तो आपको बोला है ना, रिएक्शन विथ सिंपल है, रिएक्शन विथ NaOH और एक्वस NaOH ना, एक्वस NaOH। NaOH क्या देगा? न्यूक्लियोफाइल देगा, OH माइनस देगा ना, न्यूक्लियोफाइल पता है। तो ये सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल देगा NaOH जो कि OH माइनस देगा। न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा मतलब हेलो एरिन्स का मतलब समझते हैं ना, ये बेंजीन जैसा होगा, ऊपर क्या लगेगा? X लगेगा, कोई भी हेलोजन ग्रुप लगेगा, ठीक है ना। ऑर्थो मेटा पारा जहां पर भी लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है कि हम यहाँ पर एक लेते हैं, क्या लेते हैं? हेलो एरिन कंपाउंड लेंगे। अब काम तो यहीं से ही होगा ना, हेलो एरिन से ही सब कुछ हमको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैं मान लो यहाँ पर एक हेलो एरिन ले गया क्लोरोबेंजीन, ये एक प्रकार का क्या है? हेलो एरिन से। तो क्लोरोबेंजीन ले गया और इसके साथ हम क्या करेंगे ना, NaOH देंगे, NaOH एक्वास देंगे, एक्वास है ये आपका, है ना, पानी में NaOH देंगे। और यहाँ पर आपको करना क्या होना, 630 केल्विन में गर्म करना है, हीट करना है। और आप दे सकते हैं 200 atm प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिंपल होगा कि यहाँ पर NaCl माइनस हो जाएगा, NaCl चला जाएगा, OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, सिंपल है। NaCl गायब और यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हो, यहाँ पर आपका OH जुड़ गया, तो इसका नाम क्या होता है? फिनल। तो समझ में आ गया ना, यानी हमको ये पता चला कि जब हम क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, जब हम क्लोरोबेंजीन में एक्वास NaOH डाल रहे हैं अंडर इतना प्रेशर और इतना केल्विन में गर्म कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है? फिनल मिल रहा है, यानी फिनल का प्रिपरेशन हो रहा है ना। यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हो NaCl, ठीक है। पूरा समझ में, बहुत सिंपल। आप यहाँ पर Br लगा सकते हो। और ये जो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पर, जो हेलो एरिन आ रहा है, NaOH के साथ जुड़ रहा है, तो मिल रहा है हमको फिनल कंपाउंड मिल रहा है। तो ये पूरा होल प्रोसेस को आप कहते हो डोज प्रोसेस। इसको क्या कहा जाता है? डोज प्रोसेस। तो लिखना है तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है डोज प्रोसेस, ठीक है ना। आप यहाँ पर Cl जगह पर Br भी लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर Br लगा देंगे, यहाँ पर Br लगा देंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या? यहाँ पर Br लगा देंगे तो ये NaBr बाहर चलाएगा, लेकिन मिलेगा तो हमको वही फिनल ही ना। अब जो कोई भी आप ले जाओ, यहाँ पर हेलोजन फैमिली, हेलोजन ग्रुप, है ना, इसको क्या कहा जाता है? डोज प्रोसेस। यहाँ पर Cl लगा दोगे तो भी आपको फिनल ही मिलेगा, I लगा दोगे तो भी मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो पहला गया आपका रिएक्शन विथ एक्वास NaOH, जिसका नाम है डोज प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब हम हेडिंग लगेंगे रिएक्शन विथ एमोनिया, है ना। चलिए अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरा
दूसरा वाला जो है आपका रिएक्शन विथ एमोनिया। क्या है? एमोनिया। एमोनिया का मतलब NH3, यानी NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है, इससे हम एल्किल हैलाइड कोई भी ले जाओ, जैसे मैं मान लो Cl ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, जो भी ले सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना, आपको देना है NH3, एमोनिया देना है, और इसके साथ साथ आप दोगे कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड दोगे, वो भी 2 यूनिट, 1 यूनिट देना है, Cu2O, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड है ना, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड देना है। और ध्यान देना यहाँ पर 2 यूनिट लेंगे हम एमोनिया और 2 यूनिट लेंगे क्या, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल हिट करेंगे और पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 NH3 है, सिंपली यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा, यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर आपको ये वाला मिलेगा, यहाँ पर 2 यूनिट मिलेगा, यहाँ पर है आपका NH2 जुड़ जाएगा, ये NH2 है ना, यहाँ पर NH3 है बट यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। तो समझ में आना, यहाँ पर 2 NH3 है तो 2 NH2 यहाँ पर जुड़ गया, तो और 2 H है ना, तो ये है उसका तो मैकेनिज्म हम नहीं देखेंगे, सिंपली इसको याद करो। और इस आपको मिलेगा 2CuCl मिलेगा, प्लस उसके साथ आपको HCl मिलेगा, है ना, ये आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर 2Cl है ना, 2Cl है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नहीं आपको यहाँ पर इसको नहीं लिखने से भी चलेगा, है ना, इसको मत देखो ना, तो आपको सिर्फ ये इसको याद रखना, यहाँ पर एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, उतना बैलेंस करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। एनिलीन इसका नाम क्या होता है, इसका क्या होता है ना, क्लोरोबेंजीन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं क्लोरोबेंजीन थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ, है ना, बेंजीन। तो हमको क्लोरोबेंजीन से क्या मिल रहा है, एनिलीन बाय दिस प्रोसेस, ओके। तो हमारा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन मिल रहा है, ओके। चलिए ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है, इसको स्किप भी कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना, समझ में आ गया। रिएक्शन विथ एमोनिया, अब आएगा रिएक्शन विथ आपका लास्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन विथ क्यूप्रस साइनाइड। क्यूप्रस साइनाइड, CuCN ना, CuCN कहते हो, क्यूप्रस साइनाइड, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्या होता है ना। अब जब यहाँ पर ले जाओगे कोई भी हेलोजन ग्रुप, मान लो यहाँ पर मैं ले लिया गया, वही क्लोरोबेंजीन ले लिया, ओके, और यहाँ पर क्या देंगे हम, CuCN देंगे और इसको गर्म करेंगे। ऑनडोर यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रेशर नहीं देना है, आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देना है, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करना है, क्यूप्रस साइनाइड इन प्रेजेंस देना है, आपको पायरिडीन देना है, क्या देना है, पायरिडीन देना है, पायरिडीन, ठीक है ना, क्या देना है, पायरिडीन देना है, पायरिडीन देना है, ठीक है ना। तो पायरिडीन देना है और गर्म करना है, तो क्या होगा, सिंपल है, ये CuCl माइनस हो जाएगा, क्या हुआ, CuCl माइनस हो गया, तो CN बच गया ना, यहाँ पर लगा दो तो बेंजीन साइनाइड मिल गया, है ना, बहुत सिंपल है, यहाँ पर CN लगा दो तो बेंजीन साइनाइड, इंपॉर्टेंट नहीं है, बेंजीन साइनाइड, ओके। तो हमारा मिल गया क्लोरोबेंजीन, ये तो पता है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन साइनाइड, ओके। और यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर CuCl लिख सकते हो, बाय प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, ओके। पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये था आपका रिएक्शन विथ क्यूप्रस है ना, क्यूप्रस साइनाइड, ठीक है। ये तो हमारा 1 नंबर गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स का, 1 नंबर गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, वो भी हम देख लेंगे। चलिए समझ में ना, पहला था आपका न्यूक्लियोफिलिक, अब आता है ये 3 ठो ही था, ज़्यादा नहीं है। अब आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो न्यूक्लियोफिलिक था, यानी न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था, है ना। अब आता है आपका क्या, अब आता है आपका 2 नंबर लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, सिंपल है। चलिए, इसका भी बहुत सारा बीट्स है, जैसे कि एक नंबर है आपका, सबसे पहला आता है आपका हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन जुड़ेगा, हेलोजिनेशन, है ना, हो गया। हेलोजिनेशन पहले होगा, हेलोजिनेशन यानी हेलोजन देना है आपको। तो कोई भी एक ले जाओ, कोई भी एक ले जाओ, क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, जो भी, मैं मान लो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया, कोई भी तो एल्किल हैलाइड लेंगे ना, तो ये आपका एल्किल हैलाइड बोलते हैं, हेलो एरिन लेंगे, हेलो एरिन ले लिया। और यहाँ पर आपको क्या देना है? हेलोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी आपको यहाँ पर देना है Cl2। क्या ले लिया मैं? Cl2। Cl तो नहीं दे सकते, Cl2 देना पड़ेगा। Br दे रहे हो तो Br2 देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको देना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब पानी में, एनहाइड्रस आपको देना है क्या ना? FeCl3, FeCl3, ये एसिड आपको देना है, FeCl3 देना है, ठीक है ना। तो हेलोजिनेशन में क्या होगा ना, आपको हेलोजन ऐड करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन, ये क्या हमारा हेलोरिन, हेलोरिन में हेलोजन ऐड करेंगे, इन प्रेजेंस एनहाइड्रस FeCl3 देना है। तो ये आपको बनाकर क्या देगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिए हैं? 2 Cl लिए हैं, यहाँ पर 1 Cl है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर, अब Cl तो ये बेंजीन का जो यहाँ पर, यहाँ सब में क्या है? कार्बन लगा है ना, कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन सभी कॉर्नर में लगा, पता है, ये हम नहीं दिखाते बट ये होता है ना, एक एक हाइड्रोजन सभी में। और ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तब तो Cl जुड़ेगा, 1 Cl जुड़ेगा, 2 Cl है, 1 Cl माइनस होगा, 1 Cl जुड़ेगा, 2 Cl है ना। यहाँ पर Cl2 मीन्स क्या होता है? Cl ना, 2 Cl है, तो 1 Cl तो जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा हाइड्रोजन है, कहाँ पर जुड़ेगा? तो ध्यान देना, जो हेलोजिनेशन में क्या होता है ना, जो हेलोजन आपका होता है वो या तो ऑर्थो में जुड़ेगा, ये ऑर्थो में, या तो पारा में, ये पारा है ना, पारा पोजीशन में जुड़ेगा, या तो ऑर्थो में जुड़ता है। तो इसका भी बहुत कहानी है, वो हम अब डिस्कस नहीं करें, ऑर्थो में या तो पारा में, मेटा में नहीं, कभी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ध्यान देना। तो ऑर्थो या तो पारा में, तो यहाँ पर कोई भी, मैं मान लो यहाँ पर ऑर्थो में लगा लिया, ऑर्थो में जुड़, यहाँ पर ऑर्थो का हाइड्रोजन रिप्लेस किया और ऑर्थो जगह पर ये Cl बैठ गया, तो क्या हो गया आपका? देखो ये वाला बेंजीन, ये तो आगे से Cl था, यहाँ पर ऑर्थो में जुड़ गया, ठीक है, ये ऑर्थो वाला है ना, यहाँ से इसको हम ऑर्थो बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब 1 Cl तो माइनस हो गया ना, 1 Cl HCl माइनस हुआ तब तो 1 Cl गया, इसके साथ जुड़ गया। ये बन सकता है या तो फिर पारा का बन सकता है, मेटा में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, या तो आपका यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, ये जो पारा वाला है ना कहानी, ये जो पारा वाला है, ये पारा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी ये बनने का चांसेस ज़्यादा होता है, पारा वाला बनने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी जो मेन प्रोडक्ट, और ये माइनर होता है, है ना, इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेजर ज़्यादातर ये मिलने का चांस होता है, ये उतना नहीं, कम %, ठीक है। तो समझ में आ गया पूरा? चलिए, हो गया, ठीक है। से आप यहाँ पर Br2 ले सकते हो, आप ध्यान देना, यहाँ पर Br2 लोगे तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका नाम लिख सकते हो ना, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, है ना, 1 2 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका 1 2 3 4, तो 1 4 लिख सकते हो ना, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, हो गया। चलिए, ये तो था आपका हेलोजिनेशन, बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे जाते हैं। हेलोजिनेशन के बाद आता है आपका नाइट्रेशन, है ना, यानी नाइट्रेशन में आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। चलिए अब आता है आपका 2 नंबर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का 2 नंबर बीट। चलिए क्या होता है? नाइट्रेशन। चलो नाइट्रेशन में वही ले जाओ आप, कोई भी वही हेलोएरिन ले जाओ, मालूम है यहाँ पर Cl ले लिया। यहाँ पर आपको देना क्या होता है ना, HNO3 देना होता है ना, क्या बोलता है ये नाइट्रिक एसिड ना, HNO3 देना है। यहाँ पर आपको देना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देना है। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पर तो Cl लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर HNO3 यानी यहाँ पर NO2,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HNO, OH लिख सकते हो, OH HNO लिख सकते हो, HNO2 ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, वाटर माइनस होता है, तो OH अब यहाँ से कहीं एक H जाएगा, तुम्हें बताया था कहाँ से H जाएगा, या तो ऑर्थो या तो पारा में, तो जहाँ भी H जा सकता है H और OH चला जाएगा, तो यानी मान लो यहाँ पर चला गया H इसका, तो ये वाटर चला गया तो NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर NO2, तो ये तो था आपका ऑर्थो पोजीशन में जुड़ गया। और एक तो मिल सकता है आपका क्या, पारा में, तो पारा में ठीक ऐसे यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर NO2 जुड़ गया, दिख रहा है ना, एडजस्ट करो, यहाँ पर क्या है Cl, ठीक है। तो लेकिन मेजर क्या है, ये वाला मेजर है, ज़्यादातर ये ही मिलने का चांस है, और ये आपका माइनर है। तो कौन सा मिलने का ज़्यादा चांस है, ये वाला पारा में। इसका नाम लिख सकते हो, क्या होगा, 1 2 3 4 4 नाइट्रो 1 क्लोरो, नहीं पहले 1 क्लोरो होगा ना, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन होगा ना, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन लिख सकते हो नाम, चलिए ठीक है, इसका लिख सकते हो, ठीक है। इसका क्या होगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ओके। चलिए, तो था आपका सिंपल नाइट्रेशन हुआ। अब आता है आपका सल्फोनेशन शायद, है ना, चलिए अब आएगा आपका क्या, सल्फोनेशन, दिख रहा है ना पूरा। चलिए अब आएगा थर्ड नंबर बिट। अब क्या होता है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब H2SO4 का जुड़ना, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या है, सल्फोनेशन है, तो यहाँ पर ठीक है से हम क्या लेंगे, कोई भी एक हेलोएरिन ले जाएंगे, मान लो यहाँ पर Cl ले लिया, यहाँ पर आपको देना है ना कॉन्सेंट्रेटेड आपको H2SO4 देना है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, सिंपल है, सिंपल यहाँ पर हीट ही करना है। तो क्या होगा ना, आपको वही तो मिलेगा, ये वाला बेंजीन तो रहेगा, यहाँ पर Cl भी लगेगा, और ऑर्थो में आपका SO3H लगेगा, या तो पारा में लगा दो, है ना। इसका नाम क्या होता है ना, 2 क्लोरो बेंजीन ना, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो 1 2 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका सल्फोनेशन। चलिए और एक ठो लास्ट वाला, ये थोड़ा ध्यान देना, अब बाकी सब स्किप कर सकते हैं। चलिए हो गया थर्ड, समझ में आ गया। और एक ठो अब इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आता है जिसका नाम है फ्राइडल क्राफ्ट एल्किलेशन और रिएक्शन को, है ना। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट आपका आता है कितना नंबर, IV शायद ना, तो हेडिंग लगाओ फ्राइडल क्राफ्ट, होता है ना ये वाला, फ्राइडल क्राफ्ट एल्किलेशन और रिएक्शन लिखो, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इसमें सवाल। देखिए चलिए यहाँ पर ठीक है से फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है ना, जब आप एक बेंजीन लेते हो, नोट करना, जब आप बेंजीन लेते हो, बेंजीन के ऊपर कोई भी एक लगा लो हेलोजन ग्रुप, Cl मान लो लगा लिया, कोई भी लगा सकते हो, और यहाँ पर कोई भी RCl लगा दो, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या होता है फ्राइडल का, ध्यान देना, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेंगे ना, यहाँ पर लेंगे CH3, कोई भी एल्किल ग्रुप ले लेना है, और यहाँ पर जो लगाओगे हेलोजन, यहाँ पर भी वही लगाना है, ठीक है ना, Cl लगा दिया, ठीक है। और इन प्रेजेंस आपको देना है क्या ना, एनहाइड्रस, ANH एनहाइड्रस आपको देना है क्या, हाँ AlCl3 देना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, Al, ठीक है, AlCl3 देना है। तो ध्यान देना, यहाँ ये CH3 का मतलब क्या होता है, R के साथ यहाँ पर X, Cl का मतलब X, मतलब RX आपको लगाना है। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर देखिए या तो ऑर्थो में लगेगा या तो पारा में लगेगा, H रिप्लेस होकर कौन रिप्लेस करेगा, Cl, HCl माइनस होगा तो CH3 जुड़ेगा। अगर ऑर्थो में HCl माइनस हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर HCl का माइनस होना है,
HCl माइनस होगा। तो या तो यदि ऑर्थो में जुड़ेगा तो इस प्रकार का होगा, देखो यहाँ पर तो Cl है, यहाँ पर आपका लग जाएगा CH3, या तो फिर इसके साथ या तो ये वाला मिल सकता है, ये वाला Cl, यहाँ पर CH3 जुड़ सकता है। दो चांस है। तो मैं बताया कि पारा वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ये वाला हमारा मेजर देंगे इसको, ये मेजर हमारा प्रोडक्ट होता है और ये आपका माइनर होता है, यानी ज़्यादातर मिलने का चांसेस ये होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया पूरा। इसका नाम क्या होता है ना, 1-chloro-2-methyl बेंजीन, नाम लिख सकते हो ना इसका। तो ये पूरा प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्केन। यहाँ पर कोई भी C2H5 ले जाओ, यहाँ पर Br ले जाओ, यहाँ पर Br ले जाओ, कोई भी है ना, इसका नाम क्या होता है, इसका 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 क्या होगा, इसका होगा 1-chloro-2-methyl, 2 नंबर में मिथाइल लगा है ना, तो 2-methyl पूरा का बेंजीन। ठीक है, से यहाँ पर क्या होगा 1-chloro, अरे लिख सकते हो ना, ये लिखो, ये 1-chloro 1 2 3 4 4-methyl बेंजीन लिख सकते हो। ओके, आगे चल रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर Cl जगह पर मान लो यहाँ पर Br है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर Br लगेगा, यहाँ पर CH3 जगह कुछ भी लगा दो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, चलिए हो गया। तो फ्राइडल क्राफ्ट एल्केन रिएक्शन समझ में आ गया। चलिए, बहुत आसान था। चलिए, अब ये तो खत्म हो गया आपका पूरा, ये मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन, छोटा सा था ना, ये आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके अलावा भी जो आपका हेलो एरिन्स होता है ना, तो और भी ऐसे ऐसे रिएक्शन दिखाता है, यानी और भी ऐसे ऐसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, वो हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है ना, यानी यहाँ पर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा रिएक्शन आएगा, एडवांस में हम थोड़ा जाएंगे। ठीक है ना, तो आप हेडिंग क्या लगा सकते हो, मिसेलियन, जो आपका किताब में मेंशन क्या है, मिसेलेनियस रिएक्शन, यानी हेलो एरिन जो हम पढ़े ना, केमिकल रिएक्शन जितना भी अब हम डिस्कस किए, इसके अलावा भी आपका और भी ऐसे रिएक्शन होता है जो कि हेलोजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम हेडिंग क्या लगाएंगे ना, मिक्सचर रिएक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, देखना है तो बहुत अच्छा है। तो मिसेलेनियस रिएक्शन हेडिंग दो। अब यहाँ पर अलग प्रकार का आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, है ना, मिक्सचर मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, 2-4 रिएक्शन ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन है, वही हेलो एरिन्स का, है ना, देख सकते हो, एडवांस में जाना है तो। चलिए, मिसेलेनियस रिएक्शन हेडिंग लगाओ, MISCELLANEOUS, मिसेलेनियस रिएक्शन, यानी पूरा मिक्सचर आपको मिलेगा। कुछ रिएक्शन है जो कि आपका हेलो एरिन्स का ही है, केमिकल रिएक्शन है ना, देख सकते हैं आप। मिसेलेनियस रिएक्शन में हेडिंग लगा दिया हूँ, किसका ना, वही हेलो एरिन्स का, हेलो एरिन्स का, हेलो एरिन्स का, हेलो अल्केन्स का नहीं, हेलो एरिन्स का। कुछ और थोड़ा एडवांस जाते हैं, उसका रिएक्शन है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा रिएक्शन हम देखते हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा रिएक्शन। चलिए, तो सबसे पहले तो हमारा जो हेलो एरिन्स होता है वो हमारा सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। पहला तो एक्शन विथ सोडियम, एक्शन विथ सोडियम, यानी Na लिख दे रहे हैं ना, एक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो कैसे होता है, यहाँ पर देखना कि यहाँ पर कोई भी एक हेलो एरिन ले जाओ। ठीक है, मैं ले लिया ये वाला है ना, आप राउंड कर सकते हो। यहाँ पर मान लो ब्रोमो बेंजीन ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देना क्या है ना, 2 यूनिट देना है सोडियम, और यहाँ पर देना क्या है, यहाँ पर आपको देना है क्या ना, Br, यहाँ पर मान लो C2H5 ले लिया। यहाँ पर कोई भी आप एल्किल ग्रुप ले सकते हो, मान लो मैं C2H5 ले लिया, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया। अब कोई भी यहाँ पर R, ये वाला X है ना, कोई भी RX ले जाओ ना, एल्किल हैलाइड ले जाओ, है ना। तो यहाँ पर सिंपली होगा कि यहाँ पर 2 Br 2 Na चला जाता है, जो बचता है RO यहाँ पर जुड़ जाता है। सिंपल है, पूरा सिंपल है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ देना होता है, गर्म करना होता है और ड्राई ईथर में पास करना होता है, ईथर देना होता है। ईथर समझते हैं ना, ROR, आपको ईथर देना है और पास करना है, गर्म करना है। तो ये माइनस हो जाता है, तो जुड़ जाता है बेंजीन के साथ। क्या ये आप एडवांस में जा सकते हो, बहुत अच्छा है ना।
तो ये वाला, तो आपको यहाँ पर मिलेगा C2H5। आप यहाँ पर C2H5 जगह पर CH3 लगाओ, कुछ भी लगाओ, है ना। तो इसका ये तो हो गया ना, यानी हमको क्या मिला, ब्रोमो बेंजीन से इथाइल बेंजीन, है ना, इथाइल बेंजीन। तो ये एक प्रकार का क्या है ना इसका, हाँ देखिए एक्शन विथ क्या है Na, तो क्या हुआ ना, ब्रोमो बेंजीन से आपको क्या मिला, इथाइल बेंजीन मिला। तो ये जो प्रोसेस को हम कहते हैं क्या कहते हैं, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन तो पढ़े हैं ना, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, है ना, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान देना। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है इसको, किसको ना, जब हम ब्रोमो बेंजीन से सोडियम देते हैं, उसके साथ हम इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड जो भी दो, तो आपको मिलेगा इथाइल बेंजीन। जो प्रोडक्ट आएगा, ये पूरा प्रोसेस को, यानी ये पूरा रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। बहुत सिंपल था। चलिए अब आता है, ये तो ऊर्ज फिटिंग है, अब आता है आपका फिटिंग रिएक्शन। क्या, फिटिंग। अब यहाँ पर ऊर्ज नहीं है, सिर्फ फिटिंग। फिटिंग में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको मिलता क्या है, अब बता देते हैं। चलिए अब हेडिंग लगाओ, फिटिंग रिएक्शन, 2 नंबर आपका फिटिंग रिएक्शन, FITT, फिटिंग रिएक्शन। अब ये फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना कि कोई भी एक आप हेलोएरिन ले जाओ, मान लो मैं क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है से यहाँ पर आपको देना क्या है ना, सोडियम देना है, और उसके साथ आपको देना है और एक ठो ले जाना है, क्या है ना, क्लोरोबेंजीन। 2 ठो आपको यहाँ पर लेना है क्लोरोबेंजीन, और एक ठो मैं ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, यहाँ पर और एक ठो ले लिया क्लोरोबेंजीन। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो एक क्लोरोबेंजीन को ऐसे टेढ़ा करके लिख रहा हूँ, ठीक रहेगा, जुड़ेगा ना ठीक से, ये वाला ऐसे राउंड दे दिया, यहाँ पर Cl, ओके। तो यहाँ पर और एक ठो Cl, यहाँ पर ऐसे और एक ठो बेंजीन का स्ट्रक्चर में बनाया है, ये वाला, ठीक है ना। तो सिंपली यहाँ पर ये पूरा माइनस हो जाता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर फिर ड्राई ईथर देते हो, तो वहाँ पर क्या था, ध्यान देना, यहाँ पर एल्किल ग्रुप था, यहाँ पर ये भी एल्किल है बट यहाँ पर फेनिल लगा है, ठीक है ना। वहाँ पर C2H5 था, यहाँ पर फेनिल आ गया, C6H5 आ गया। तो ये वाला क्लोरोबेंजीन, ये वाला भी क्लोरोबेंजीन, बट बीच में क्या है, Na, तो Na देना पड़ेगा, ध्यान देना। तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, यानी 2NaCl पूरा माइनस हो जाएगा, ये वाला पूरा माइनस, 2Na 2Cl, इसलिए Cl2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा ना, पूरा जुड़ जाएगा 2 बेंजीन पूरा ऐसे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा ना ऐसे पूरा, और इसका नाम तो पता होगा ना, डाईफेनिल। क्या होता है, डाईफेनिल। डाई किस लिए, 2 लगाए फेनिल, है ना, तो इसका नाम क्या होता है, डाईफेनिल। यानी डाईफेनिल का फॉर्मेशन हो रहा है फिटिंग रिएक्शन में। समझ में आ गया। डाईफेनिल का कोई भी यहाँ पर Br लगा दो, यहाँ पर Br लगा दो, I लगा दो, I लगा दो, तो आपको हमेशा डाईफेनिल ही मिलेगा। और इस प्रकार रिएक्शन को नाम दिया गया है फिटिंग रिएक्शन, ओके। दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, ओके। चलिए बहुत सिंपल था। चलिए फिटिंग रिएक्शन के बाद देखते हैं और क्या है। चलिए इतना नोट कर लें। अब आता है आपका रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, ठीक है, ये भी ठीक ऐसे है। चलिए हो गया। चलिए यहाँ पर अब देखेंगे क्या, कॉपर पाउडर, रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर। हेडिंग लगाओ, रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, 3 नंबर है ना। तो रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, ठीक है, कॉपर पाउडर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक ठाक है ना। चलिए सिंपल है। इसमें भी ठीक हम कोई एक ले जाएंगे, क्या, हेलोएरिन। तो ज़्यादातर यहाँ पर देखा गया कि हम आइडोबेंजीन ज़्यादातर लेते हैं, तो आइडोबेंजीन ले जाओ, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर देंगे, Cu, वो भी 2 यूनिट में देंगे, कॉपर पाउडर फॉर्मेट में देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये तो देंगे, फिर और एक ठो इसका यूनिट लेंगे, और एक ठो इसका यूनिट लेंगे, I, है ना, किसका, वही आइडोबेंजीन लेना है यहाँ पर, ध्यान देना, ये आइडोबेंजीन लेना है यहाँ पर, आइडोबेंजीन, दिस इज योर, फिर आइडोबेंजीन, है ना। तो और यहाँ पर आपको क्या करना है, पास करना है, गर्म करना है, वो भी सील्ड ट्यूब
ट्यूब में गर्म करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक वही डाइफेनिल मिल जाएगा, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, यानी 2 बेंजीन मिल जाएगा हमको। अच्छे से बनाना ये वाला है ना। चलिए ये हो गया, ये वाला है 2 पे जुड़ गया ना बेंजीन के साथ, यानी इसका नाम क्या होता है फिर डाइफेनिल। बट यहाँ पर कहानी अलग अलग है ना, रिएजेंट वाला यहाँ पर हम कॉपर पाउडर दे रहे हैं, आयोडो वाला कहानी है, वहाँ पर अलग था, ठीक है ना, वहाँ पर सोडियम था ना। तो ये होता है आपका रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। तो ये एडवांस है। चलिए अब हम जानते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। अब और एक तो चीज़ देख लेते हैं, हो गया। चलिए ये थर्ड गया और दो ठो है, देन हमारा कंप्लीट। चलिए ये तो हो गया रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। अब आएगा आपका रिएक्शन विद मैग्नीशियम। क्या आएगा, मैग्नीशियम, Mg लिख दे रहे हैं ना, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे। देखिए ये क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। से यहाँ पर हम क्या लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या लिए ना, एक ब्रोमो बेंजीन लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए हमको एक लेना पड़ेगा क्या, हेलोरिन, तो मैं ब्रोमो बेंजीन लिया, क्या है इसका नाम, ब्रोमो बेंजीन लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम तो एक्शन कर रहे हैं Mg, यानी मैग्नीशियम तो देना पड़ेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना, RMgX मिलता है, यानी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक प्रकार का फेनिल R है ना। और यहाँ पर देना होता है क्या ना, ड्राई ईथर देंगे, वही ईथर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है ना, गर्म करेंगे। सिंपल है, ये वाला फेनिल Br Mg पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा ये वाला बेंजीन है। आप उल्टा कर भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपको MgBr पूरा का पूरा। ये एक प्रकार का RMgX जैसा दिख रहा है ना, R वाला ये है, Mg है, X है हमारा Br, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसको आप क्या कहते हो, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हो ना। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान देना यहाँ पर, ये तो Br लग गया। अब मान लो यहाँ पर क्या लगा दिया मैं, यहाँ पर I लगा दिया, तो ये भी होगा आपका, ठीक है। से Mg, ये सेम रिएजेंट रहेगा ड्राई ईथर, तो यहाँ पर क्या देगा, वही वाला कहानी, क्या होगा यहाँ पर MgI। इसका नाम लिख सकते हो ना, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसका नाम क्या होगा, लिख सकते हो फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड, लिख दो। ये तो हुआ कि जब हम Br दिए, I दिए, तो कहानी हमको समझ में आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर आप चाहोगे कि हम क्लोरो एंजिन बनाएं, यानी यहाँ पर क्लोरो बेंजीन लेंगे और बनाएंगे फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ऐसे नहीं होगा। जब आप जब यहाँ पर आपको Cl चाहिए, तो यहाँ पर रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा। ये जो ड्राई ईथर दे रहा है ये चेंज करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा THF देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, TF। तो देखो यहाँ पर ये लिख लिए। चलिए अगर आप यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से पास करोगे ना, तो कहानी अलग होगा। ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन के लिए ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन दे दोगे ना, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन दे दोगे और Mg दे दोगे, लेकिन यहाँ पर आपको रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ड्राई ईथर दोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा THF देना पड़ेगा, THF ड्राई THF। THF का मतलब समझते हैं ना, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, सिंपल है, वैसे जुड़ जाएगा, लेकिन रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। ये वाला तो है, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, MgCl। तो ये क्या है आपका, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड लिख दो। ये क्या है हमारा, फेनिल है ना, ठीक से देखना इसको, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ओके। चलिए और 2 ठो है छोटा छोटा रिएक्शन, ये तो समझ में आ गया। RMgX का फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, हैलाइड हेलोजन लग रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो अब आता है रिएक्शन विथ लिथियम। सिंपल है आपका, तो लिखो रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ लिथियम। लिथियम का मतलब Li,
तो लिथियम का अब हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, किसमें, वही वाला। तो यहाँ पर ले जाओ, ये ज़्यादातर हमारा ब्रोमो एरिन या तो आइडो एरिन में काम होता है ना। तो ये लिख दो, ब्रोमो एरिन्स या तो आइडो एरिन्स में ज़्यादातर ये देखा गया है। चलिए, तो हम यहाँ पर ब्रोमो इंजन ले गए, ठीक है, ब्रोमो इंजन ले गए, और यहाँ पर लिथियम ले गए तो 2 यूनिट लेना है, ठीक है, 2 लिथियम ले गए, ठीक है। चलिए, और देखिए यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर ड्राई ईथर देंगे, ड्राई ईथर और गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिथियम है, 2 लिथियम है, तो 1 लिथियम चला जाएगा Br के साथ और एक तो लिथियम जुड़ जाएगा इसके साथ। तो सिंपल है, ये बेंजीन वाला है, बेंजीन रिंग, यहाँ पर 1 लिथियम जुड़ गया और यहाँ पर LiBr बाहर हो गया। तो लिथियम बेंजीन, इसका नाम क्या होता है, लिथियम बेंजीन। बहुत सिंपल है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना, लिथियम बेंजीन। चलिए, हो गया। तो ब्रोमो बेंजीन से लिथियम बेंजीन मिल गया, ठीक है। और एक तो लास्ट है जो आपका है रिडक्शन, देख लेते हैं, देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक का है रिडक्शन। चलिए, आप देख लेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, सॉरी, हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं ना, मिसलिनियस रिएक्शन देख रहे हैं, यानी रिडक्शन ये नया प्रकार का रिएक्शन दिया गया है। रिडक्शन में क्या होता है ना, कोई भी आप एक ले जाते हो, क्या, हेलो एरिन, मान लो Cl ले लिया, कोई भी ले सकते हो। तो रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं 2H ले लिया, अब नहीं दिया होगा ये तो भी समझ जाना कि रिडक्शन होगा। क्यों, कैसे ना, आपको दिखेगा रिड्यूसिंग एजेंट, निकल के साथ एल्यूमिनियम जो कि एलॉय है आपका, है ना। तो निकल के साथ एल्यूमिनियम, समझ में आ रहा ना, निकल के साथ एल्यूमिनियम, निकल एल्यूमिनियम एलॉय जो होता है, इसके साथ आपको देना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पास करना है, ठीक है। तो 2H है, 2 H है, क्या है, 2 H है। तो यहाँ पर Cl एक, मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, HCl माइनस होते हैं, 2H है, 1 H Cl के साथ चला जाए, और H यहाँ पर HH है ना, H2 मतलब HH, 1 H Cl के साथ चला गया और एक बार H बच गया जो कि इसके साथ फिर जुड़ जाएगा, यानी ये तो हट गया, यानी H जुड़ गया, यानी पूरा का पूरा बेंजीन बन गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन का कमी था ना, हाइड्रोजन जगह पर Cl बैठा था, तो Cl तो हाइड्रोजन के साथ चला गया, यानी H उसके साथ बैठ जाएगा, यानी आपको मिलेगा क्या, बेंजीन मिल गया ना, पूरा का पूरा ये बेंजीन मिल गया, यहाँ पर H जुड़ गया, अंदर है, ठीक है ना, ये बेंजीन मिल गया और आपका बाय प्रोडक्ट HCl। तो यानी हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, बेंजीन। तो बहुत है ना इंटरेस्टिंग, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से क्या मिल रहा, यानी क्लोरोबेंजीन से हम जब रिडक्शन किए इसको तो क्या मिल रहा है, बेंजीन मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का Br लगा दो ना, कोई बात नहीं, आपको वही बेंजीन मिलेगा, HBr माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये था आपका रिडक्शन। तो समझ में आ गया ना पूरा। तो कितना प्रकार गया, 5 प्रकार का हम एडवांस मतलब एक्स्ट्रा हम देखे हेलो एरिन का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो ये भी शायद पूछ सकता है, तो ध्यान देना, है ना। तो रिडक्शन सब कंप्लीट हो गया। तो हमारा हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश्ड। देन आपका सिर्फ रह गया है पॉली हेलोजन कंपाउंड, उसका यूजेस, उसका सब हम देखेंगे, इफेक्ट सब देखेंगे, एनवायरमेंटल इफेक्ट सब देखेंगे। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बोर्ड में सवाल बनता है, ठीक है ना। तो पॉली हेलोजन कंपाउंड बच गया है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड हो जाए, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ा देंगे, ठीक है ना। नहीं तो हम दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, है ना। तो टाइम होगा तो वो भी देख लेंगे, है ना। लेकिन होगा वो थोड़ा टाइम लगेगा। अब तो हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, उसके साथ साथ होगा तो देखेंगे, ये भी फिनिश कर देंगे, लास्ट टॉपिक पॉली हेलोजन कंपाउंड ले जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड, तो पहले वो फिनिश कर लेंगे ना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट।